एक ऐसी छोटी सी लड़की थी जो जन्म से ही अपने पिछले जन्म की कहानियां याद करती थी। अपना पूरा घर, अपने पति का नाम, अपने बच्चों का नाम, गांव का एड्रेस सब एकदम डिटेल में बताती थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जब उसकी बातों की जांच की गई तो उसके बताए हुए नाम और जगह सच निकले। दोस्तों, मेरा नाम है शिवेन और आज आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पुनर्जन्म का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी है शांति देवी की, एक ऐसी लड़की जो दिल्ली में पैदा हुई लेकिन कहती थी कि असली घर उसका मथुरा में है और उसके पति का नाम केदारनाथ है। उस वक्त के बड़े बड़े नेता जैसे कि महात्मा गांधी ने भी इस केस को इतना सीरियस लिया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई। दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट ने शांति देवी के केस पर रिसर्च किया। कुछ इसे धर्म का सबूत मानते हैं, कुछ इसे साइंस के लिए एक चैलेंज के रूप में देखते हैं और इसी वजह से शांति देवी की कहानी आज तक दुनिया के सबसे फेमस रीबर्थ केसेस में शामिल है। लेकिन सवाल ये है, क्या शांति देवी की कहानी सच में पुनर्जन्म का सबूत है या फिर ये सब एक केयरफुली स्टेज्ड कहानी थी? आज हम इस पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। शांति देवी का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के दरियागंज एरिया में। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने अपने घर वालों को ऐसी ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी जो एक छोटी बच्ची के लिए कहना लगभग नामुमकिन था। शांति कहती थी कि उनका असली घर दिल्ली नहीं बल्कि मथुरा है। उन्होंने अपने माँ बाप के सामने बार बार कहा कि उनकी एक दूसरी फैमिली है मथुरा में और वहाँ एक पति और बच्चा भी है। सोचो, एक 4 साल की बच्ची जो कभी मथुरा गई ही नहीं, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक दूसरा घर और परिवार डिस्क्राइब करे। किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। शांति देवी का कहना था कि उनका असली नाम लुगदी देवी है जो मथुरा के ब्राह्मण परिवार की थी और उसकी शादी हुई थी केदारनाथ चौबे से। उन्होंने अपनी पूरी कहानी डिटेल्स के साथ सुनाई, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनकी एक बेटी हुई और कैसे प्रेगनेंसी के थोड़े ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। मतलब एक छोटी सी लड़की ऐसी बातें बता रही थी जो ना सिर्फ शॉकिंग थी बल्कि लॉजिकली समझ पाना मुश्किल था। उनके माँ बाप ने पहले इन सबको एक बच्ची की कल्पना समझकर इग्नोर करना चाहा, लेकिन धीरे धीरे शांति देवी के वर्ड्स इतने स्पेसिफिक होते गए कि उन्हें डाउट हुआ कहीं ये सब सच तो नहीं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के घर का एग्जैक्ट एड्रेस तक डिस्क्राइब कर दिया। 1935 में शांति देवी की कहानी पूरी दिल्ली में फेमस हो गई। लोग हैरान थे कि एक छोटी लड़की इतनी क्लियर डिटेल्स कैसे जानती है। ये न्यूज़ महात्मा गांधी तक पहुंचा जो हमेशा सच्चाई और जस्टिस के लिए सेंसिटिव थे। गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस केस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने 15 लोगों की एक स्पेशल कमीशन बनाई जो शांति देवी की स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए मथुरा जाएगी। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। शांति देवी को मथुरा ले जाया गया जहां उन्होंने पहली बार अपने पुराने घर और फैमिली से मिलने का चांस पाया। कमीशन के मेंबर्स ने रिकॉर्ड किया कि शांति ने हर एक रिलेटिव को पहचान लिया, घर के कॉर्नर्स और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और उनका बिहेवियर ऐसा था जैसे उन्होंने वही लाइफ सच में जी ली हो। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब शांति ने केदारनाथ चौबे को पहली बार देखा और तुरंत उनके साथ अपना पिछला कनेक्शन याद किया। उन्होंने उनके पैर छुए, उनका नाम बताया और उनकी शादी के बारे में डिटेल्स दी जो वेरीफाई की जा सकती थी। एक और आश्चर्यजनक बात, शांति देवी ने हिडन मनी और पर्सनल आइटम्स का लोकेशन बताया। जब वेरीफाई किया गया तो कुछ चीजें एग्जैक्टली वही मिली जो उसने बताई थी। इंडियन रिसर्चर्स ने भी इस केस को स्टडी किया और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी। शांति देवी की नॉलेज और स्टेटमेंट्स का लेवल इतना हाई था कि साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग भी फेल हो गई। इस इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया कि शांति देवी का केस दुनिया के सबसे विश्वसनीय पुनर्जन्म केसेस में शामिल है। आज भी लोग इस केस पर डिवाइडेड हैं। कुछ बिलीव करते हैं कि ये पुनर्जन्म का सबूत है और कुछ कहते हैं कि एक रेयर साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। ये ड्यूअल पर्सपेक्टिव ही शांति देवी की कहानी को और मिस्टीरियस और कंपेलिंग बनाता है। शांति देवी के केस ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक छोटी सी लड़की के स्टेटमेंट्स ने धर्म और फेथ के बिलीवर्स को कंफर्म किया और साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को चैलेंज किया। शांति देवी की डेथ 27 दिसंबर 1987 को हुई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, शांति देवी की कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। एक तरफ साइंटिफिक वेरिफिकेशन और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ने उसकी स्टेटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। ये ड्यूलिटी ही इस केस को और कंपेलिंग बनाती है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शांति देवी वाकई अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी या ये सिर्फ एक रेयर कोइंसिडेंस और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।